हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है छत्तीसगढ़ साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। इसमें मैंने नए और पुराने दोनों को शामिल किया है। मैंने नए बड़े लेखक और पुराने दोनों को शामिल करके परीक्षा उपयोगी बनाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हुआ। उनका निधन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट। 23 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026, 15 नवंबर 2025 या 20 जनवरी 2026। इसमें से आपको कोई एक बताना है कि उनका निधन कब हुआ था। सही आंसर ए आएगा 23 दिसंबर 2025। 23 दिसंबर 2025 को उनका निधन हुआ था। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है? यह देखना है। नौकर के कमीज, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, चांद का मुंह टेढ़ा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, न कि उनकी है, विनोद कुमार शुक्ल जी की। क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का निर्माण। संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का निर्माण पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये आपको बताना है। श्री विनोद कुमार शुक्ला, श्री जोगेश्वरी प्रसाद, श्री तुलसीदास शर्मा या श्री रामानंद मिश्रा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर श्री जोगेश्वर प्रसाद ये पुस्तक जो है श्री जोगेश्वर प्रसाद की है। अभी रमन सिंह द्वारा इसका विमोचन किया गया था। रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? महंत घासीदास संग्रहालय, पुरखोती मुक्तांगन, साइंस कॉलेज मैदान या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, पुरखोती मुक्तांगन। पुरखोती मुक्तांगन में जो साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया था 2026। क्वेश्चन यहाँ पर आता, रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। इसका थीम क्या था? ये आपको बताना है। साहित्य सृजन, साहित्य कला, आदि से अनादि प्रेम उत्सव। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, आदि और अनादि। इसका थीम था आदि और अनादि। काव्य कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ किसकी रचना है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लाला जगदलपुरी, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी या डॉक्टर अनिल कश्यप। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जूनियर। इनका हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कब? और निधन होने पर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इनके पुस्तक, जो लास्ट पुस्तक है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, का विमोचन किया है। तो यहाँ पर है, इस सही आंसर होगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इनकी रचना थी। क्वेश्चन है, हाल ही में लियोर ओएना किताब का विमोचन किनके द्वारा किया गया? ये आपको बताना है। श्री विष्णुदेव साय, श्री तोखन साहू, श्री अमित शाह और श्री बृजमोहन अग्रवाल। सही आंसर सी आएगा। हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया था। लियोर ओएना का विमोचन किया गया श्री अमित शाह द्वारा। लियोर ओएना के स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। चलो जाने सब कुछ, चलो उत्सव मनाए, यह तुम्हारा है। ये तो क्वेश्चन से इसमें था। आंसर आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, चलो जाने। लियोर ओएना का अर्थ होता है चलो जाने। क्वेश्चन है, लियोर ओएना पुस्तक किस पर आधारित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लियोर ओएना पुस्तक किस पर आधारित है? बस्तर के ग्रामीण संस्कृति के बारे में, नक्सली हिंसा के पीड़ितों के जीवन पर आधारित, मुड़िया आदिवासियों के जीवन पर आधारित और नक्सलियों का आत्मसमर्पण पर आधारित। इसमें से आपको बताना है। ये तो सही है कि ये नक्सलियों पर आधारित पुस्तक है, लेकिन दो चीज आएगा, नक्सली हिंसा के पीड़ितों के जीवन पर आधारित, नक्सली को आत्मसमर्पण पर आधारित। सही आंसर भी आएगा, नक्सली हिंसा से पीड़ितों के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? लोचन प्रसाद पांडे, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे या रामदयाल तिवारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, मुकुटधर पांडे को माना जाता है छत्तीसगढ़ के छायावाद के जनक। गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध छत्तीसगढ़ के किस शहर से था? ये आपको बताना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, राजनांदगांव। यहीं कॉलेज पर इन्होंने अध्यापन किया था और यहीं पर रचनाएं लिखी थी। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध राजनांदगांव से है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किरारी का काष्ठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख किसकी रचना है, ये आपको बताना है। लोचन प्रसाद पांडे, पंडित देवेंद्र कुमार, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा या रामेश्वर दयाल, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए, लोचन प्रसाद पांडे का। ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, काष्ठ स्तंभ, किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो लोचन प्रसाद पांडे जी का है। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? नौकर के कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, लगभग जय हिंद, इसमें से आपको बताना है। सभी इन्हीं की पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक है सब आपको पता होना चाहिए। नौकर के कमीज, इन पर एक पिक्चर बन चुकी है जो काफी हास्यास्पद जो है लिखा गया है, नौकर के कमीज। क्वेश्चन है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? इस पर भी एक पिक्चर बनी है भूलन कांदा पर। संजीव बख्शी की, विनोद कुमार शुक्ल की, लखनलाल गुप्त की और शिव शंकर शुक्ल की। 1-2 साल पहले इस पर पिक्चर आई थी। आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर ए आएगा, संजीव बख्शी। ये संजीव बख्शी की पुस्तक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना किसने की जो अप्रकाशित रही? जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर और रामेश्वर वैष्णव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा इसका लिखा गया था जो प्रकाशित नहीं हो पाई। 16वां यह क्वेश्चन है, वर्तमान में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? शिव शंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है जिनको मिल रहा है, विनोद कुमार शुक्ल जी को यह मिला था। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? सुंदरलाल शर्मा, शुक्लाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या बलदेव प्रसाद मिश्रा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये बलदेव प्रसाद मिश्रा की पुस्तक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया है? ये आपको बताना है। राजेंद्र प्रजापति, विनोद कुमार शुक्ल, गंगाधर मिश्र या बंशीधर पांडे, इसमें से कोई एक। सही आंसर किया गया था अब होगा विनोद कुमार शुक्ल जी को ही 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया था साहित्य अकादमी द्वारा। परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास क्या है? आपको बताना है। गंगाजल, समाधि, आवा या त्रिभुवन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये आवा। ये आवा जो है परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। सांसों की दस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, उदमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या रामदयाल तिवारी, इसमें से कोई एक। सही आंसर सांसों की दस्तक डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की पुस्तक है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, कुंज बिहारी चौबे या गजानन माधव मुक्तिबोध, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा पर यह है छेरछेरा के लेखक है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो कि जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कब निकाला गया? बना है 1907 में, 1910 में, 1922 में या 1918 में, इसमें से कोई एक। सही आंसर असहयोग आंदोलन के जब लास्ट हुआ उसी समय 1922 में लिखा गया था। तुलसी के बिरवा जगाई किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, अमृतलाल दुबे, बलदेव प्रसाद मिश्र या लोचन प्रसाद पांडे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा अमृतलाल दुबे की तुलसी के बिरवा जगाए। वैसे भी तुलसी को हम लोग अमृत समान मानते हैं, तो अमृतलाल दुबे द्वारा लिखा जाएगा तुलसी के बिरवा जगाए। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? डॉक्टर जगमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हीरालाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह की रचना है। ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह, तो श्यामा स्वप्न उन्हीं की रचना है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिले काव्य संग्रह गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन सी पुस्तक है? ये आपको बताना है।
रासलीला, सुराज गीत, झलमला या भाखा के अंजोर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, भाखा के अंजोर, ये सही आंसर है। दीवार में एक खिड़की रहती है, किनकी कृति है, अभी बताया जा चुका है, ये आप जानते होंगे, ये तो आसानी से बता सकोगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी की ये पुस्तक है, दीवार में एक खिड़की रहती है। ऐसी क्वेश्चन ही पूछ सकता भाई इसकी लेखक कौन है, तो भाखा के अंजोर पुस्तक का लेखक आपको बताना, सविता पाठक, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर शेष, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, सविता पाठक। भाखा के अंजोर पुस्तक का लेखक सविता पाठक है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, झलमला किनकी कृति है, पुदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बद्रीधर दीवान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जो झलमला पुस्तक जो है पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुछू काही, सुराज गीत एवं धमनी हाट किसकी रचना है, ये आपको बताना है। कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी या लाला जगदलपुरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कुछू काही, सुराज गीत और धमनी हाट, ये सब के सब द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की यह रचना है। कुछू काही, यहाँ पर सुराज गीत और धमनी हाट। देखो द्वारिका प्रसाद तिवारी रटना हो तो ऐसे याद करोगे, द्वार में कोई आदमी आ गया कुछू काही लेने आया और मेरा जो है धमनी धक धक करने लगा, पता नहीं क्या मांगेगा, धमनी हाट। यहाँ पर सुराज गीत को कुछ नहीं मांगा तो हमारा सुराज गीत निकल गया। तो कुछ इस प्रकार रटा करो, द्वारिका प्रसाद तिवारी, कुछू काही, सुराज गीत और धमनी हाट। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद या पंडित कामता प्रसाद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पंडित जगन्नाथ को छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जानते हैं। जोड़ी मिलान को यहाँ पर आपको है, सही जोड़ी आपको यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर। यहाँ पर वैसे कुछ भी आपको मालूम है, जैसा हरि ठाकुर का आपको पता है सुरता के चंदन, अभी बताया गजानन माधव मुक्तिबोध का है चांद का मुंह टेढ़ा, तो आपको देख लीजिए एक अफोर यहीं पर चुगली कर देता है। और लाला जगदलपुरी फिर आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा मिमियाती जिंदगी। नारायण लाल परमार का आ जाएगा दूसरा सोन के मालिक। और हरि ठाकुर का तो पता है सुरता के चंदन। माने 4 1 2 3 ये सही आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया है, इसके कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चंस इसमें था, पुरुषोत्तम अनासक्त, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित सीताराम मिश्र या बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से आपको बताना। सही आंसर सी आएगा, पंडित सीताराम मिश्र की कृति है। छत्तीसगढ़ी सुराज किसकी रचना है, सतीश चौबे, गिरिवर दास पेशणों, श्रीकांत वर्मा या गुलशेर अहमद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ सुराज जो है गिरिवर दास पेशणों की रचना है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला साहित्यकार, ये भी कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है कि कौन है। निरुपमा शर्मा, शकुंतला तरार, डॉक्टर सत्यभामा आडिल या लता राठौर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार है। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित है, ये तो आपको मालूम है, पहला व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय का है। लेकिन आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित हुआ, ये आपको 1880, 1885, 1890 या 1900, इसमें से आपको बताना। सही आंसर ये 1890 में प्रकाशित हुआ था। हीरालाल काव्योपाध्याय, इसके रचनाकार हीरालाल काव्योपाध्याय और डॉक्टर ग्रेसन ने इसको प्रकाशित किया था। 1890 में यह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जमुनिया के डार मोटी तोर देव होए एक, जमुनिया के 14 डार सार सबद ले के मोर देव हो, किनके गीतों का संकलन है, ये आपको बताना है। धर्मदास, गुरु घासीदास, गोपाल मिश्र या लक्ष्मण कवि, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास गीतों का संकलन है। जमुनिया के डार मोटी तोर देव हो एक, जमुनिया के 14 डार सारा सबद ले के मोर देव, ये धर्मदास ने किया था। तो ये आपका गुरु घासीदास का ये पूरा ये है संकलन है गीतों का। छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, माधवराज सप्रे या पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर डी आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है छत्तीसगढ़ का पहला काव्य संघ कविता कुसुम के संपादक हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के पहली बार महाभारत का अनुवाद किसने किया? यह आपको बताना है। सबल सिंह चौहान, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम या माखन मिश्र। सही आंसर ए आएगा, सबल सिंह चौहान। इन्हीं के रचना पर पूरा पंडवानी रचा गया। पंडवानी इन्हीं के रचनाओं पर रचा है। यह महाभारत का अनुवाद है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इनमें से कौन सा डॉक्टर खूबचंद महिर की रचनाएं हैं? सर्वनाश, ऊंच औ नीच, करम छढ़ा, बेटवा बिहाव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 2, 3, 4। माने ऊंच और नीच, करम छढ़ा और बेटवा बिहाव। ये जो है 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। सर्वनाश किसी और का है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है ऊंच और नीच, करम छढ़ा और बेटवा बिहाव। तो ये सर्वनाश तो है ही नहीं किसी की रचना वास्तव में। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 जो 39 है ये आएगा, ये सी वाला आएगा। छत्तीसगढ़ी, अभी सर्वनाश किसी की रचना मैं नहीं कहता, मतलब छत्तीसगढ़ में कोई लेखक का नहीं है। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण किसने लिखा है? ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर पंडित सुंदरलाल शर्मा या प्यारेलाल गुप्ता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की यह है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।